जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल सरकार, सुभाषपा विधायक बेदीराम और एक जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जहां लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई है। इसके बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। उन्होंने भगवान राम का अपमान करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता दिया। इसके बाद से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता लगातार अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भगवान राम का अपमान करते हुए फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या बता दिया है, जिसे बीजेपी ने सपा का अहंकार बताया है। दरअसल अखिलेश यादव गुरुवार 27 जून 2024 को फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ संसद पहुंचे थे। अखिलेश यादव फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत के बारे में बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या यानी फैजाबाद को केवल बर्बाद किया, लेकिन सपा वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव भावनाओं में बहकर 2 कदम और आगे चले गए। मीडिया से बातचीत के दौरान भीड़ में पीछे खड़े फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आवाज देकर आगे बुलाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र रक्षक सेनानी अवधेश जी हमारे साथ खड़े हैं। राजा अयोध्या, आपको बता दें कि अयोध्या का राजा भगवान श्री राम को कहा जाता है। वहीं फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा के सिर पर अहंकार सवार हो गया है। अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक व्यवहार है। राजा अयोध्या सिर्फ प्रभु श्री राम है। सनातन और हिंदू धर्म और रामचरितमानस का लगातार अपमान करने के बाद अब ऐसा बयान। वहीं आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने भगवान राम का इस तरह से अपमान किया है। मेरठ से बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ग्रहण के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद सदन में बैठे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जय अवधेश के नारे लगाए थे। इस दौरान फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सदन में खड़े होकर सपा के नेताओं का अभिवादन भी किया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वो रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते ही नहीं है, क्योंकि इस किताब को तुलसीदास ने अपने खुद की खुशी के लिए लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिनमें शूद्रों को अधम होने का सर्टिफिकेट दिया गया है। अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी की बंगाल इकाई और भाजपा नेता अमित मालवीय ने तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि प्रदेश के कूच बिहार में एक मुस्लिम महिला को नग्न कर पीटा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भाजपा को सपोर्ट करती थी। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपने ट्वीट में इस घटना के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य रोसोनारा खातून को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। उनके बालों को घसीटकर उन पर हमला किया गया। उनका अपराध सिर्फ यही था कि वो भाजपा को सपोर्ट करती थी। इस घटना ने मुस्लिम समुदाय में बहुत नाराजगी फैला दी है और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ गई है। आगे बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी का बंगाल है, यहाँ ऐसी हिंसा करके विपक्ष को चुप करा दिया जाता है। वहीं इसी तरह अपने ट्वीट में अमित मालवीय ने लिखा कि ये घटना कूच बिहार जिले के माथा भांगा विधानसभा के रामथेंगा बाजार की है। वहां भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य रोसोनारा खातून को बालों से घसीटा गया और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। भाजपा नेता अपने ट्वीट में लिखते हैं कि चुनाव के बाद से ही महिला दहशत में थी और घर से बाहर निकलने में कतरा रही थी। अभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में हुई इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। मीडिया में इस संबंध में पुलिस या फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भाजपा नेता के
हवाले से ये खबर चल रही है। उनका कहना है कि बंगाल के हर गांव में संदेश खाली है। ये जो घटना घटी है उससे व्यापक आक्रोश फैल गया है और महिलाओं के लिए न्याय की मांग उठ रही है। अगली खबर सुभासपा विधायक बेदीराम से जुड़ी है, जहां पेपर लीक मामले में घिरे सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम सामने आने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बेटे और सुभासपा राष्ट्र महासचिव अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बेदीराम का नाम सामने आने के बाद सीएम योगी ने राजभर को तलब किया और उनसे पूरे विवाद पर सफाई मांगी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर सीएम योगी के साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीएम योगी के दफ्तर की ओर से इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन खबरों की माने तो पेपर लीक मामले में सुभासपा विधायक का नाम आने के बाद सीएम योगी नाराज बताए जा रहे हैं और सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को फटकार लगाई है। उधर पेपर लीक बवाल के बीच भाजपा विधायक बेदीराम का वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ तमाम विपक्षी दल बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेदीराम पर एक्शन नहीं होने पर सीएम योगी पर हमला बोला और बेदीराम के इस्तीफे की मांग की। वहीं आपको बता दें कि बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभासपा के विधायक हैं। उनका नाम पहले भी पेपर लीक के मामले में सामने आ चुका है और उन पर यूपी के साथ साथ कई राज्यों में मुकदमे भी दर्ज है। वायरल वीडियो में बेदीराम खुद पेपर लीक और नौकरी लगवाने के नाम पर पैसों के लेन देन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश राजभर का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुद भी बेदीराम के संदर्भ में नौकरी का जुगाड़ करने का दावा कर रहे हैं। बेदीराम को लेकर बड़े बवाल के बीच गुरुवार को जब ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया था तो वो बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने कहा कि आप उनसे ही सवाल पूछिए। आखिरी खबर एक जिहादी की है, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धर्म छुपाकर समीर ने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली और उसके साथ गलत काम किया। इतना ही नहीं, जब मामला खुला और लड़की ने विरोध किया तो आरोपी समीर ने लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। इसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गाजियाबाद के अंकुर विहार एरिया का है। यहाँ की एक हिंदू युवती ने बताया कि 1 साल पहले उसकी नरेश नाम के एक युवक से दोस्ती हुई थी। उस समय समीर ने अपना नाम बदलकर खुद को नरेश बताया था। उसने ये भी कहा था कि वो दिल्ली के सीमापुरी का रहने वाला है। बाद में दोनों की मुलाकात होने लगी। समीर हर रोज लड़की से फोन पर बात करने लगा। पीड़िता शाहदरा के मानसरोवर कॉलोनी स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। बाद में आरोपी ने पीड़िता को अपने साथ फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया। इसके बाद पीड़िता के घर आने जाने लगा। युवती ने आरोप लगाया है कि समीर ने पिछले 13 मार्च को शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को नहीं बताने की धमकी दी। लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी समीर उसे लेकर हरिद्वार गया और वहां एक शिव मंदिर में जाकर युवती की मांग में सिंदूर लगा दिया। इस दौरान उसने ना ही अग्नि के फेरे लिए और ना ही किसी तरह का मंत्रोच्चार आदि हुआ। इसके बाद उसने लड़की को झांसा देते हुए कहा कि अब दोनों की शादी हो गई है। वहीं करीब 1 महीने के बाद लड़की आरोपी के साथ नंद नगरी उसके घर गई तो कुछ लोगों ने उसे समीर कहकर पुकारा। जब लड़की को शक हुआ तो उसने इसकी जांच पड़ताल की तो उसकी असलियत सामने आ गई। युवती को पता चला कि खुद को नरेश बताने वाला युवक दरअसल समीर है और उसका धर्म मुस्लिम है। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि समीर वास्तव में गाजियाबाद के शाहिद नगर का रहने वाला है। मामला खुलने के बाद युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी समीर ने उसको खूब पीटा। युवती का आरोप है कि समीर ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया है। जब वो उसकी बात नहीं मानती तो उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। युवती का कहना है कि वो किसी तरह समीर के चुंगल से बचकर अपने घर आ गई। इसके बाद पुलिस में शिकायत की। इस संबंध में युवती ने नरेश उर्फ समीर के खिलाफ धर्म छिपाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी समीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल सरकार, सुभासपा विधायक बेदीराम और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।